देखो वैसे तो आलू से कोई भी सब्ज़ी बना लो, अच्छा ही लगता है। पर हाँ, आज जो बनाने वाला हूँ, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। हाँ, तो करना क्या है, मैंने ले लिया है आलू और आलू को ना इस तरह से बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लो। और फिर आलू को काटने के बाद अब आलू को ना 1 से 2 बार पानी से अच्छे से साफ़ भी कर लो। हल्का-फुल्के साफ़ करना, ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पानी से इसे साफ़ करने के बाद अब ले लो प्याज़ और प्याज़ को ना 2 तरह से काटना है। पहले तो देखो उस तरह से काटना है जैसे कि टिक्का के लिए काटा जाता है। हाँ, इसके लेयर्स को अलग करना है। फिर प्याज को इस तरह से काटने के बाद अब प्याज को स्लाइसिस में भी काटना है। इसके लिए ज़्यादा नहीं, 1 से 2 प्याज ही काफ़ी रहेगा। मैंने तो एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और मैं सिर्फ उसे ही काट रहा हूँ। फिर प्याज को इस तरह से काटने के बाद अब ले लो टमाटर और टमाटर को भी ना पहले तो टिक्का वाले तरीके से ही काटना है। उसके बाद क्या करना है, वो जो बीच का हिस्सा है ना, जो एक्स्ट्रा बच गया है, अब उसे भी ना इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लो। फिर जैसे कि प्याज और टमाटर को लेयर्स में काट लिया है, वैसे ही शिमला मिर्च को भी लेयर्स में काट लो। उसके बाद शिमला मिर्च को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काटने के बाद अब ले लो हरी मिर्च और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लो। हरी मिर्च तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद एक बड़े से बर्तन में ले लो 1 कप भर के दही, जिसमें डाल दो आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के गरम मसाला, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच से भी कम हल्दी। फिर ये सारी मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से मिला भी लो। फिर से मिलाने के बाद अब इसे साइड में रख दो और जो आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, अब उसे डालकर इसे तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लो। हाँ, आलू को अभी हमें पूरी तरह से पका लेना है। फिर आलू को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब थोड़े से तेल में मैंने डाल दिया है आधा चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची और थोड़े से काली मिर्च। काली मिर्च के साथ मैंने 2 तेज़ पत्ता भी डाल दिया है और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल दिया है। 5 से 6 बड़े बड़े कली लहसुन की और प्याज, जिसे स्लाइसेस में काट लिया था। फिर प्याज को भी तब तक पका लो जब तक एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। फिर इसमें डाल दो नमक आधा चम्मच और फिर नमक के साथ भी इसे मिला लो। और प्याज बस पकने के बाद अब डाल दो इसमें टमाटर। टमाटर का तो वो जो बीच वाला हिस्सा था वही डाला है। फिर टमाटर डालने के बाद वो जो दही में मसाले वसाले मिला लिए थे अब वो डाल दो और इसे डालने के बाद इसे भी मिला लो। और अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से पकाना है। इन्हें तब तक पका लेना जब तक इसमें इस तरह से उबाल ना आना शुरू हो जाए। और जब इसमें उबाल आ जाए तब गैस का फ्लेम बंद करो और इन्हें निकाल लो। फिर इन्हें निकाल कर ठंडा करने के बाद अब डाल दो इसे मिक्सी जार में। और मिक्सी जार में डालने के बाद डाल दो इसमें साथ ही साथ थोड़ा सा पानी और इसे अब मिक्सी में भी घुमा लो। फिर इसे घुमाकर एकदम अच्छा सा प्योरे बना लो। और फिर प्योरे बनाने के बाद अब ले लो एक पैन या फिर कढ़ाई, जिसमें डाल दो 4 चम्मच तेल। तेल को गर्म करने के बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच भर के धनिया और आधा चम्मच जीरा। फिर धनिया और जीरा को तेल में अच्छे से पकाने के बाद वो जो प्याज के लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं वो डाल दो, साथ ही साथ हरी मिर्च। हरी मिर्च तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। फिर इन्हें भी पका लो और इन्हें पकाने के बाद डाल दो शिमला मिर्च, जिसे लेयर्स में काट लिया था। और फिर शिमला मिर्च को भी डालने के बाद इसे भी हल्का फुल्का पकाकर अब टमाटर के भी लेयर्स डाल दो। फिर टमाटर को भी अच्छी तरह से पकाने के बाद मैं इसमें आधा चम्मच नमक और डाल दे रहा हूँ। और नमक के साथ ही साथ डाल दे रहा हूँ आधा चम्मच जीरा पाउडर और इसे मिला लो। फिर इसे हल्का फुल्का बस मिलाने के बाद जो आलू फ्राई कर लिया था अब वो भी डाल दो। सभी सब्जियों को हल्का फुल्का पकाने के बाद ही आलू डालना। और आलू तो देखो ऑलरेडी पका हुआ है तो इसे पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो जो मसाले मिक्सी में घुमा लिया था वो डाल दो। इसे भी सभी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिला लो। फिर ये दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। फिर पानी डालकर इसे अब अच्छी तरह से मिला लो। और इसे मिलाने के बाद आखिर में डाल दो बारीक कटा हुआ धनिया। और धनिया मिलाने के बाद अब इसे आप निकाल सकते हो। फिर निकाल कर गर्मा गर्म सर्व कर लो। रेसिपी चलेगी तो वीडियो लाइक